स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? पूरी उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। स्टोर मैनेजमेंट की क्लासेस हम कवर कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। इसी में मैं आपको सिक्योरिटी ऑफ स्टोर जो पढ़ा रही थी उसका पार्ट 2 कवर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में वो पूरा कवर नहीं हुआ था, आधा कवर हुआ था। आज मैं आपको इसका आगे का हिस्सा बता रही हूँ। राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स। सबसे पहले ये समझ लो प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। तो कल भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स क्या होता है, उसके मायने तो बता दिए, बस जो प्रिकॉशंस ली जाती हैं उसके बारे में क्या ख्याल है वो सारी बातें आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते क्या है, ये एक ऐसा कहना चाहिए मापदंड है जिसके जरिए हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा सेल्स एनवायरनमेंट जो है हमारे स्टोर का, वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेफ होना चाहिए। सेफ भी होनी चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स में पढ़ाया था सेफ्टी और सिक्योरिटी किस तरह से अलग अलग है। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो मेरे उस वीडियो में देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये चीजें जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी क्या होती है और सिक्योरिटी क्या होती है। तो किसी भी सेफ सेल्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाना जरूरी है। इसीलिए इन सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई किया जाता है। और क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि हम चोरी को, शॉपलिफ्टिंग को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक सके। टू चेक द थेफ्ट, जो शॉपलिफ्टिंग है उसको भी, और जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यानी जो बर्गलर्स वगैरह होते हैं उनके अंजामों को हम रोक सके, उनके काम के अंजाम को ना देने पाए। इसीलिए हमें अपने स्टोर की सिक्योरिटी करनी पड़ती है। अब क्या कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ध्यान रखो, स्टोर सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होने की बात है उसमें हमेशा ध्यान रखने की बात है कि अगर आप सबसे बेहतरीन होता है कैमरे लगा लो, अपने जो सेल्समैन फोर्स है उसको आप ट्रेनिंग दे दो, उनको ये बताओ किस तरह से लोग कर सकते हैं, कोई भी चोरी को कैसे कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को जब आप एंट्री देते हो तो कुछ उन पर निगाह रखो। कई बार ऐसी बातें होती हैं कि शायद किसी व्यक्ति के चेहरे से नहीं पता चलता कि वो क्या इरादा लेकर के आपके स्टोर में एंटर कर रहा है, लेकिन अगर निगाह चौकन्नी रखी जाए तो काफी चोरी को या इन्वेंट्री लॉस को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ कहना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी सेफ्टी प्रिकॉशन को तरीके से लेके चलो और उसका ट्रेनिंग प्रॉपर दे दो। अगर बहुत भीड़ भाड़ है तो किस तरीके से हम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अप्लाई करेंगे, वो चीज की ट्रेनिंग अपने वर्कफोर्स को दो। इसके साथ में ही लॉस प्रिवेंशन या थेफ्ट डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी डिवाइसेस हैं उनको आप अप्लाई करो, उनको आप इंस्टॉल करो अपने स्टोर में। इसके अलावा जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें जो हमारे खुद के ही एम्प्लॉयज हैं वो उस चोरी को ना करने पाए, उसके लिए कौन से मेजर्स अप्लाई करने हैं वो चीज़ों पे ध्यान दो। टेक्नोलॉजी को अपने शॉप से रिलेट करो ताकि आप इस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं उनको आप यूज़ कर सकें और उसके फायदे से आप अपने इन्वेंट्री लॉस को बचा सकें। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं कि इंट्रूडर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, इन सब चीज़ों से भी हम अपने स्टोर के सॉफ्टवेयर को बचा सकें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस होते हैं जिनसे आप अपने सिक्योरिटी कर सकते हो स्टोर का। ये तो हो गई बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब अगर बात कर रहे हैं वर्किंग की, तो ये कैसे काम करता है ये ध्यान रखो। ये सारी चीजें डिटेक्ट की जाती हैं और इसके जरिए हम एक जो डिवाइसेस होते हैं उससे एक सिग्नल क्रिएट होता है, वो सिग्नल को अचीव किया जाता है, रिसीव किया जाता है। उसके जरिए हमें पता चलता है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। वो अलार्म हो सकते हैं, स्कैन्स हो सकते हैं, वो सिग्नल्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैमरा मॉनिटर स्क्रीन हो सकती है। तो इन जरियों से हम ये सारे काम कर सकते हैं। ये डिवाइसेस इस तरह से वर्किंग करते हैं। अगर टेक्निकल इसकी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से क्लासेस में बताना पड़ेगा। तो अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी टेक्निकल फंक्शनिंग की जरूरत नहीं है। डिवाइसेस की इनके मीनिंग और इनके वर्किंग को ही थोड़ा समझ लेंगे तो भी ये सफिशिएंट होगा। अब कितने टाइप के हो सकते हैं ये देखो, बहुत सारे टाइप के होते हैं ये टेक्निकल डिवाइसेस या जो सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि लगभग सबको मैं आपको बता पाऊँ। देखें, शुरू करते हैं। लॉस प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेजर्स होता है या क्राइटेरिया होता है दैट इज CCTV।
अब सीसीटीवी क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है। क्लोज सर्किट जो टेलीविजन होता है ये एक नॉर्मल टेलीविजन के जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके फंक्शन और एक टीवी के फंक्शन अलग अलग होते हैं। इसमें कैमरे को लिंक किया जाता है वीडियो मॉनिटर के साथ में, और इससे डायरेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप होता है। इससे क्या होता है, जहां जहां आपने कैमरास इंस्टॉल किए होंगे उसका मॉनिटरिंग एक अलग प्रोजेक्टर स्क्रीन पर की जा रही होती है, और आप अलग अलग जगह पर जो इंस्टॉल किए कैमरा उसके मॉनिटर स्क्रीन के जरिए सैटेलाइट जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं उसके जरिए आप ये देख पाते हो कि कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक तरीके से ये जो सर्विलेंस जो विजिलेंस होता है ये कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, ताकि कि हम लोगों को, अपनी चीज़ों को या अपने सिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सके। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्स जो मल्टीप्लायर होता है वो सर्विलांस प्रोवाइड करता है बड़े एरिया में, और बड़े एरिया में बहुत लंबे समय तक के लिए देता है। आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो सीसीटीवी की मदद से हम ये देखते हैं कि कौन सी गाड़ी निकली थी, किसने हिट किया, उसका नंबर क्या था, उसको क्लोज जूम करके हम उसकी पता करते हैं क्या कलर था, क्या मॉडल था, वो सारी चीज़ें। तो सीसीटीवी के जरिए बहुत ज़्यादा हम चीज़ों पर निगाह रख सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, सीसीटीवी में जो कैप्चरिंग होती है पिक्चर्स की, उसके जरिए आप जो क्राइम हो गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आप समझ रहे, क्राइम को नहीं रोक रहे हो, जो इंसिडेंट हो गया है, ऑकर हो गया है, उसके ऊपर आप इंक्वायरी करने के लिए सीसीटीवी आपका मदद करता है। तो ये एक अलग डिवाइस है कि अगर कोई चोरी हो जाए तो हम उसे पकड़ सकें। पर अगर चोरी ही ना हो, ये भी तो काम करना पड़ता है ना। तो कई ऐसे स्कैनर्स और अलार्म लगाए जाते हैं जिसके हम चोरी को रोक पाए। तो अलग अलग चीजें हैं, चोरी को रोक पाना हो तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर आप चोरी को नहीं रोक पाए हो तो अगर आपकी निगाह से बच गई है तो अब आप उसको पकड़ेंगे कैसे, इसके लिए आपके ये सीसीटीवी कैमरा बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज लेते हैं, वो है EAS सेंसरोमैटिक। क्या होता है EAS, ये बात समझिएगा। अब EAS का मतलब होता है कि जो इमरजेंसी अलार्म सिस्टम होते हैं एक तरीके से, या यूं कह लो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम होते हैं। EAS इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, यानी जब भी कभी आकस्मिकता आ जाए ये अलर्ट करते हैं आपको। और जो भी वर्किंग नेशनल पब्लिक वर्किंग सिस्टम होता है उसमें ये कॉमनली यूज किए जाते हैं। जितनी भी स्टेट या लोकल अथॉरिटीज होती है वो इसको यूज करती हैं, ताकि कि हम इससे इंफॉर्मेशन ले सकें। आपको मैं बता दूं, जितना भी अपन मौसम वगैरह की जो जानकारी लेते हैं ये सारी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम से ही लेते हैं, EAS सिस्टम से ही लेते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये बात समझिए। इसमें क्या होता है, एक डिटेक्शन एंटेनल्स लगे हुए होते हैं। इसमें जो एंटीनास होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि किस तरीके की चीजें वहाँ हो रही हैं, और इंस्टॉल किए हुए होते हैं उसमें प्रोग्राम, और उसके जरिए वो ये बताते हैं कि क्या काम अपने रूटीन से हटकर हो रहा है और किस लेवल तक हटकर हो रहा है। तो इस चीज को वो डिटेक्ट करते हैं और उसकी पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, और फिर वो अटैच करते हैं स्टोर में। जो भी कोई आपका दूसरा आर्टिकल लगा होता है उसमें वो अटैच करते हैं। इस तरह के जो एंटीनास होते हैं ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के जरिए एमिट करते हैं क्राइम को। EAS यानी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांस भी इसको कहते हैं। इसमें बिजली की मदद से और मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से हम चोरी को रोक पाने में सफल होते हैं। और इसके पीछे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब भी कोई चोरी होती है तो उसको चोर को नहीं पता होता है कि EAS सिस्टम कहाँ इंस्टॉल हुआ है। और इसके अलावा जो स्टाफ होता है वो बहुत सेफ हो जाता है, उसको कई ऐसी जोखिमों से उसका सेफ गार्ड हो जाता है कि कहीं कोई आ जाए तो फिर क्या करना है। इसके अलावा जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। आप क्वालिटी सर्विसेज देते हो, आपका जो ग्राहक है या जो मार्केट में इमेज है वो बहुत साउंड होती है, इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं होता है और इजीली ये ऑपरेट होता है। इसलिए इसका आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है EAS सिस्टम का। इसके आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। अब क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटराइज यानी अपने कंप्यूटर की मदद से हम चीज़ों में स्कैन कर लेते हैं, और स्कैनर के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है या सस्पेक्टेड है। इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल की सिस्टम जो होता है इसके ज़रिए हम हमारी होने वाली चोरी
जो चीज़ों की हो सकती है या मटेरियल की हो सकती है, उस पर हम काफ़ी लगाम लगा पाते हैं। हमारा कंप्यूटर इससे मदद करता है, इसको इंटरनेट के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। इवन ये भी होता है कि हम हमारे गोदाम में या हमारे स्टोर में जो भी हरकत हो रही है 24/7 हम अपने घर पर बैठ करके उसके जब मोबाइल से कनेक्शन हो जाता है या हमारे घर में एक प्रोजेक्टर लगा होता है उससे जब उसका कनेक्शन हो जाता है तो घर बैठे भी हम सब चीज़ों का पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारी दुकान में या शॉप में। आगे की बात करते हैं RFI। अब RFI क्या है इसको समझो। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के जरिए केवल ऑथोराइज्ड लोगों को ही उसमें से क्रॉस होने की या एक पर्टिकुलर एरिया में एंटर होने की परमिशन होती है। आपने बैंक वगैरह में देखा होगा कि RFID लगा हुआ होता है तो हर कोई कॉमन पीपल वहाँ पे नहीं जा सकता। जहाँ पे जैसे लॉकर्स हैं या ट्रेजरी रूम वगैरह होते हैं वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे इस तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर आपको परमिटेड हो उस प्रोटेक्टेड एरिया में तो ही आप वहाँ पे अलाउ होंगे, आप एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, कभी भी आप कोई ऐसे दरवाजों को या लॉकर्स को तोड़ने की कोशिश करते हो जो RFID के जरिए आपके लिए अनप्रोटेक्टेड है या आपको एंट्रेंस अलाउ नहीं है, आपकी परमिशन नहीं है आपको, तो अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है, अलर्ट हो जाता है और अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि कोई स्ट्रेंजर बंदा वहाँ पे बिना परमिशन के एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से ये काम करता है। और मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही न्यूमरस सिक्योरिटी फीचर्स लिए हुए होता है और इसकी बहुत फायदे हैं। आजकल के जो मॉडर्न स्टोर्स होते हैं उसमें RFID के जरिए बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल भी किया जा रहा है और उसको सेफ्टी भी दी जा रही है, सिक्योर भी किया जा रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं DNA टैगिंग। अब DNA टैगिंग क्या होता है, जैसे जो एक व्यक्ति है उसका फिजिकली उसके आई का, उसका स्किन का, उसका फेस का, उसका प्रोटेक्शन स्कैन कर लिया जाता है। केवल वही लोग उसमें एंटर कर पाते हैं जिनको ट्रेस वो करता है। DNA टैग्स में इंश्योर किया जाता है कि जो ट्रेसिंग हुई है या जो ओनरशिप प्रूव हुई है उसमें केवल वही व्यक्ति उसमें एरिया में एंटर करेंगे जिनको उसने अप्रूव किया है। यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसके जरिए हम ट्रैक कर पाते हैं इंडिविजुअल आइटम्स को कि अपन बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री कर सकें। उसमें हर आइटम का एक जो रिटेलर्स के जरिए जो रिटेलर के पास में जो भी आइटम है, प्रोडक्ट है, उसका स्कैनिंग हो जाता है और वो उसमें अलाउ हो जाता है। अगर उसको कोई बिना किसी परमिशन के अपने बैग में या अपने छिपा करके कहीं ले जा रहा होता है तो ये पता चल जाता है कि अच्छा कोई चीज़ यहाँ से बिना परमिशन के या बिना बिलिंग के हुए जा रही है। तो ये DNA टैगिंग्स होते हैं, ये परमिशन लोगों के लिए भी होती है और ये परमिशन एक प्रोडक्ट के लिए भी होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कई फेस रिकॉग्नाइजेशन, आईज का रिकॉग्नाइजेशन या प्रोडक्ट का रिकॉग्नाइजेशन, इन सारी चीज़ों को किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स का मतलब है जो आपका जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है या सेल्स फोर्स है, उसको आप इस तरीके की चीज़ें दो ताकि वो ये पता लगा सके। कई बार आपने देखा होगा स्कैन किया जाता है, बॉडी स्कैन की जाती है, उसमें ये पता लगाया जाता है। जैसे आप एयरपोर्ट गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका लगेज बैगेज जो होता है एक स्कैनर रोल के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से स्कैन होकर के बैग जब निकलता है तो उसमें अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट आपके लगेज में होता है तो वो आपको अलार्म सिस्टम बता देता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो विदाउट परमिशन जा रही है, चाहे वो कोई वेपन हो सकता है, कोई भी नुकीला या केमिकल, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो कि परमिटेड नहीं है, उन चीज़ों को वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये सब स्कैनर के माध्यम से होते हैं। तो इसमें भी ये काउंट होता है कि फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उनको इस तरह की डिवाइसेज या उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कि वो इन चीज़ों को पता कर सके कि विदाउट परमिशन कौन सी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही हैं। ऐसी सिक्योरिटी लाइटिंग होती है, जगह जगह पर स्टोर में सिक्योरिटी लाइटिंग्स लगा दी जाती है। उन लाइटिंग्स के रेंज में जो लोग आ रहे होते हैं उससे ये पता चल जाता है कि परमिटेड लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं या नॉन परमिटेड चीज़ें वहाँ से मूव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी बर्गलर अलार्म्स होते हैं, यानी बैड इंटेंशन के साथ में, बैड बिजनेस के साथ में जो लोग यहाँ पर किसी भी स्टोर में आकर के क्राइम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी अलार्म्स और अलर्ट्स लगाए जाते हैं। उनको कहते हैं आज के मॉडर्न जो ज़माना है, बिजनेस है, उसमें
बर्गलर अलार्म्स बहुत ज़बरदस्त यूज़ किए जा रहे हैं ताकि कि अपनी इन्वेंट्री को सिक्योर किया जा सके और अपने स्टोर को भी सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर दिया जा सके। इस तरह से ये सारी चीज़ें काम में ली जा रही हैं। डिपेंड करता है कि एक स्टोर का जो ऑर्गेनाइजर है उसकी अप्रोच क्या है, उसका माइंडसेट क्या है और वो किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है अपने स्टोर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो बहुत सारे तरीके वो यूज़ कर सकता है, कोई एक तरीका भी यूज़ कर सकता है। डिपेंड करेगा उसके खुद के नेचर पे, उसके नेचर ऑफ बिजनेस पे, मतलब नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजर एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि कौन से मेजर्स को वो अप्लाई करेगा। बाकी सारे सिस्टम सिक्योरिटी के लिए ही बनाए गए होते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो लॉकर है, चाबी है, सिक्योरिटी कोड्स हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो सब अप्लाई करते ही करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई किया जाता है। मैंने आपको ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज ही बताएं। अदरवाइज मिरर वगैरह जो होते हैं, जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई सजेशन देना हो, कोई डाउट हो, मुझे मेरे YouTube का मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन गिव मी योर नेम एंड सिटी नेम। आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट इन व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलर।